नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवरिया जेल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेल में बंद एक अपराधी मोबाइल से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर में दिख रहा है कि आरोपी नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ है और मोबाइल से किसी से बात कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन छापेमारी करने के लिए पहुंचा तो जेल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको देवरिया की दिखा रहे हैं। छापेमारी में जेल के भीतर 2 मोबाइल फोन मिले हैं। हालांकि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जमीन पर लेटे हुए फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि वीडियो देवरिया जेल का है, जहां मोबाइल पर बात करते हुए एक शख्स वीडियो में कैद हुआ है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और जब जेल प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई बैरक में, तब 2 मोबाइल फोन वहां से बरामद किए गए। ये तस्वीर देखिए आप, देवरिया जेल के भीतर की तस्वीर बताई जा रही है। ये शख्स जमीन पर लेटा हुआ है बिस्तर पर और आराम से फोन पर बात कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ जेल के भीतर कर रहा है, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेल के भीतर मोबाइल फोन पहुंचा कैसे। और जब वीडियो वायरल हुआ, छापेमारी की गई, तो बैरक से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और देवरिया से हमारे सहयोगी उमाशंकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए, ये तो पुष्ट हो चुका है कि ये जो वायरल वीडियो है वो देवरिया जनपद का है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये वीडियो कब बनाया गया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति एसपी श्रीपति मिश्रा ने जरूर बात कहा है कि जेल से जो 2 मोबाइल बरामद किया गया है उसकी जांच चल रही है और इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। हालांकि जो शख्स बात कर रहा है वो बरहज थाना क्षेत्र के अमवा गाँव का रहने वाला है। 2020 में एक मारपीट हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसी हत्या के केस में यह तकरीबन 1 साल से जेल में बंद है, जिसका नाम अनुज यादव बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पे अपडेट यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुकदमा एक सदर कोतवाली में दर्ज किया जा रहा है और 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। हालांकि ये देवरिया जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के लिए राहत की खबर है कि मोबाइल बरामद हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो जेल प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल कैसे बरामद हुआ। आप ये साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें 2 मोबाइल का यूज किया गया है। एक मोबाइल जिससे वह व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा मोबाइल जिससे पूरा घटनाक्रम शूट किया जा रहा है। वहीं ये देखा जा रहा है कि बैरक में आसपास जो है 2-3 अन्य जो अभियुक्त हैं वो भी मौजूद हैं और खुलेआम वह इस तरीके से बात कर रहा है जो देवरिया जेल प्रशासन पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। आखिर पहली बार नहीं हुआ है। कई बार जेल के भीतर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर जेल के भीतर मोबाइल फोन पहुंचता कैसे है, लेकिन बार बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और यूपी में सरकार ने इस बार किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदा है। अब तक प्रदेश के क्रय केंद्रों पर 12 लाख से ज्यादा किसानों से 55.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों के भुगतान मामले में भी यूपी सरकार बहुत आगे दिखाई पड़ रही है। सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों का बकाया पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। तो रिकॉर्ड कायम किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई है और योगी सरकार ने 2018 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 लाख से अधिक किसानों से इस बार जो गेहूं खरीदा गया है उससे एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 2018 में आप देखिए 52.92 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि 2017 में बहुत कम, केवल 36 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं की खरीद हुई थी। उसके बाद ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। 2016 में भी आप देखिए बहुत कम खरीद हुई थी। 2015 में 22 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीद हुई थी, लेकिन 2021 का आंकड़ा आप देखिए 55.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है 12 लाख किसानों से। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस कोरोना काल में क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद करवाना, लेकिन इस चुनौती का बखूबी सामना किया गया और एक नया कीर्तिमान भी रच दिया गया यूपी सरकार की तरफ से।
और देखिए, और शायद इसीलिए सरकार के सामने दो ही विकल्प थे कि जीवन से बढ़कर आजीविका भी, और इसीलिए जिस तरीके से संसाधन बढ़ाए गए कोरोना काल में, लेकिन इस बीच जो बाकी कामकाज थे खासतौर पे किसानों से रिलेटेड, उन पर कहीं पर ब्रेक नहीं लगाया गया। आपको याद होगा कि पिछले साल जब 2020 की अगर बात करें तब भी कोरोना काल था और उस वक्त 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना काल के बीचों बीच 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद करने का काम शुरू करने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। ये भी कहा गया कि जैसे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार हो रही है वैसे वैसे खरीद के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें आगे आती हैं, अब वो उनको परमिशन दी गई कि वो जिलेवार इसकी शुरुआत कर सके। तो अब आंकड़े ये बता रहे कि सरकार ने अपना ही रिकॉर्ड जो पिछले साल का था उसको तोड़ दिया है और 55 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जो गेहूं खरीद हुई है वो इस बार हुई है। ट्रांसपेरेंसी पेमेंट करने में भी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्देश दिए गए कि 72 घंटे में आपको पेमेंट करना होगा। हालांकि इस बीच बहुत सारे जो ऐसे जिले थे जहां से शिकायतें आई, आपने भी सुना होगा कि बहुत ज्यादा जो गेहूं खरीद वाले सेंटर्स थे वहां पर लापरवाही की शिकायतें आई, तो सस्पेंशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया। बहुत सारे अधिकारी जो ऐसे थे जो हिला हवाली बरत रहे थे उनको निलंबित भी किया गया। बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अच्छी खबर यह है कि इस बार भी चूंकि मानसून की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है कि भाई इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी, और पिछले साल जो बारिश अच्छी हुई है उसके बाद जो फसल तैयार हुई है उसकी खरीद भी बहुत बेहतर हुई है। तो यानी कि कम से कम किसानों के लिहाज इस कोरोना काल में भी अगर कोई अच्छी तस्वीर है तो वो यही है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद की है, जहां पे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर आगरा से, जहां पर पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल गई है और इस मामले में बड़ा अपडेट भी आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान आया है, अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जांच रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जाएगा, जांच में कमी होगी तो दोबारा से जांच करवाएंगे, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहा है स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने। उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विचार किया जाएगा और जांच में अगर कोई कमी पाई जाती है तो दोबारा से जांच करवाएंगे, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी है, लेकिन इस सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि अभी उनको रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट मिलने के बाद विचार करेंगे और अगर जांच में कोई कमी होगी तो दोबारा से जांच करवाई जाएगी। आपने जांच के आदेश दिए थे, उसमें 16 मौतों की बात आई है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट दिया गया है। अभी मेरे पास ये रिपोर्ट आई नहीं है, मगर मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं पर हमने उनसे कहा था जांच करने के लिए वो पूरा आ जाए तो मैं उसका एक समीक्षा करके मैं बता पाऊंगा कि कितने उसमें सही जांच हुआ है कि नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के माध्यम से ही 3 सदस्य समिति बना के उसको जांच किया गया था और ठीक उन्हीं बिंदुओं पर किया गया था जिसको हम लोग ने यहाँ से निर्धारित भी किया था। पीड़ित परिवार सर अभी भी कह रहा है कि जब पहले डीएम ने 4 मौत बताई, अब 16 मौत की बात सामने आई, तो अस्पताल को क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आ जाने दीजिए हमारे पास, तो उसको हम समीक्षा करके उसको फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिलने पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कहावत है कि पारस जिसे छूता है वो सोना बन जाता है, तो पारस हॉस्पिटल ने किन किन अधिकारियों को छू लिया है कि उसे क्लीन चिट मिल गई है। हम लोगों ने एक कहावत सुनी थी कि पारस को जो छू दे वो सोने का हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आगरा के पारस हॉस्पिटल की जो जांच कराई, वो जो क्लीन चिट दी है, उससे यकीन हो गया कि पारस जिसको भी छू दे वो सोने का हो जाता है। पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। दरअसल आगरा के पारस हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ऑक्सीजन की मॉकड्रिल में 22 मरीजों की छटनी यानी मौत होने की बात कह रहे थे, जिसके बाद हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर दिया था और एडीएम सिटी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई है। उसके बाद ही ये बातें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्विटर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेना चाहती है। मान रहा है, मानने को तैयार भी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं मानना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है। पहले प्रिंट मीडिया पे कंट्रोल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंट्रोल किया, अब वो सोशल मीडिया पे अपनी तानाशाही चलाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारनामे हैं वो जनता तक पहुंचे। दरअसल शुक्रवार को संसदीय समिति के सामने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर सबके बयान दर्ज किए गए।
ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और लोनी कांड में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। दूसरी ओर संसदीय समिति ने आज ट्विटर के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने को लेकर भी जानकारी मांगी गई। आईटी कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तलब किया था। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार अलग अलग तरीके से वो जांच कर रही हैं और इस पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। आईटी सेल भी है हमारा, तमाम क्राइम सेल्स भी है, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल, जो एक अच्छा वातावरण है आदरणीय योगी जी की सरकार में, वो कायम रहेगा और ये इन सब की साजिशों को हम नाकाम करेंगे। अखिलेश, प्रियंका, राहुल, ओवैसी जो ट्वीट करें इस पे क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जांच होगी, ये जांच का विषय है। जैसा आपने कहा कि जो लोग भी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि वो जांच के दायरे में आएंगे और जांच होगी और एजेंसियां जांच करेंगी और जो भी चीज सत्य पाई जाएगी, कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी शामिल हो सकते हैं। लॉगिन करें news18.com/मैं भी एंकर पर और अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजें। कानपुर देहात में शराब के नशे में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चौकी से कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने शराब पी, उसके बाद जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तो कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद एक दूसरे के साथ मारपीट की। इधर गाजियाबाद में कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कैब ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर युवकों से साइड मांगी, जिससे गुस्साए आरोपियों ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। ये मामला साहिबाबाद के श्याम पार्क इलाके का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यार जल्दी फोन कर दे भाई। संभल में घर से लाखों के गहने चोरी कर चोर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कोटगरबी मोहल्ले में लकड़ी कारोबारी के घर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक घर में रखे करीब 10 लाख 20 तोला सोना और गहने लेकर चोर फरार हो गए। चोर खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हुए थे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। न मां की ममता, न गोद, न दूध, न दुलार, नहीं मिला नन्ही मासूम को पिता का प्यार। छोड़ दिया जिसे बक्से में बंद मरने को, जिंदगी की मुश्किल लहरों से लड़ने को। मां गंगा ने उस मासूम को घाट लगाया। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई खबर। न्यूज़ 18 की मुहिम ने अपना रंग दिखलाया। 15 जून को दिखाई खबर, 16 जून को ही दिख गया असर। गंगा को मिला सीएम योगी का आशीर्वाद, इसलिए कहता है